हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच एक हाई प्रोफाइल मुलाकात हुई। ये मुलाकात शक्तिशाली प्रतीकों और गर्मजोशी से भरी थी। लेकिन इस दोस्ती के पीछे की असल कहानी क्या है? आइए देखते हैं कि इस पूरी मुलाकात में प्रचार क्या था और हकीकत क्या है। तो इस दौरे की शुरुआत हुई एक बहुत ही व्यक्तिगत संदेश के साथ। मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन, ये शब्द सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थे, बल्कि ये एक असाधारण और करीबी दोस्ती का माहौल बनाने के लिए चुने गए थे। लेकिन ये स्वागत सिर्फ एक दोस्ताना जेस्चर नहीं था। इसके पीछे एक सोची समझी जियोपॉलिटिकल मैसेजिंग थी। यहाँ कुछ ऐसा हुआ जो आम तौर पर नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी ने आधिकारिक प्रोटोकॉल तोड़ा और राष्ट्रपति पुतिन को रिसीव करने खुद एयरपोर्ट पहुंचे। ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक स्टेटमेंट था, खासकर ऐसे समय में जब भारत पर रूस से दूरी बनाने का अंतर्राष्ट्रीय दबाव हो। अब ये पुतिन के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या ये पहली बार हुआ है? जैसा कि हम देख सकते हैं, नहीं। ये सम्मान कई और वर्ल्ड लीडर्स को भी दिया जा चुका है, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हों या जापान के प्रधानमंत्री। तो हाँ, ये एक खास इशारा जरूर है, लेकिन अनोखा नहीं है। अब डिप्लोमैटिक जेस्चर से आगे बढ़कर इस रिश्ते को अक्सर बहुत ही इमोशनल टर्म्स में भी देखा जाता है। ये जो फ्रेज है ना, सुख दुख का साथी, ये इस रिश्ते का कोर है। ये दिखाता है कि भारत में कई लोग रूस को सिर्फ एक सहयोगी नहीं, बल्कि एक ऐसे दोस्त की तरह देखते हैं जो अच्छे और बुरे दोनों वक्त में साथ खड़ा रहा हो। तो ठीक है, ये सारे पावरफुल सिंबल्स हैं, दोस्ती की बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन इन सब के पीछे आज जमीनी हकीकत क्या है? चलिए अब इसकी पड़ताल करते हैं। और इसकी शुरुआत करते हैं एक ऐसी कहानी से जो इस दौरे के दौरान खूब वायरल हुई। एक बहुत बड़े रक्षा सौदे की कहानी। अचानक से खबरें आने लगीं, और ये खबरें आईं वेस्टर्न मीडिया से, जैसे ब्लूमबर्ग से। दावा ये किया जा रहा था कि भारत और रूस एक नई न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के लिए अरबों डॉलर की डील साइन करने वाले हैं। और देखते ही देखते ये खबर कि रूस भारत को एक नई न्यूक्लियर सबमरीन दे रहा है, हर जगह छा गई। इससे दोनों देशों के बीच गहरी होती रक्षा साझेदारी की एक तस्वीर बनी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। भारत सरकार की तरफ से पीआईबी ने एक फैक्ट चेक जारी किया और साफ साफ कहा, यह खबर झूठी है। तो फिर सच क्या है? देखिए, ये कोई नया सौदा है ही नहीं। ये तो 2019 का एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें पहले से ही बहुत देरी हो चुकी है। और अब उम्मीद है कि ये पनडुब्बी 2028 के आसपास आएगी, वो भी अगर आई तो एक बड़ी नई डील की जगह ये एक पुरानी लेट लतीफ़ डील की कहानी निकली। और ये जो हकीकत की जांच वाला मामला है ना, ये सिर्फ डिफेंस डील्स तक ही सीमित नहीं है। जब हम इनके आर्थिक रिश्तों को देखते हैं तो वहां भी एक बहुत अलग तस्वीर सामने आती है। पहली नज़र में तो आंकड़े बड़े इंप्रेसिव लगते हैं। भारत और रूस के बीच सालाना व्यापार लगभग 68 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। लेकिन जब हम इसे तोड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि इसमें से करीब 63 बिलियन डॉलर का सामान तो रूस भारत को बेचता है, जिसमें ज्यादातर तेल है। और भारत रूस को कितना बेचता है? सिर्फ 5 बिलियन डॉलर्स। ये चार्ट इस असंतुलन को बिल्कुल साफ कर देता है। ये कोई बैलेंस पार्टनरशिप नहीं, बल्कि एक वन वे स्ट्रीट ज्यादा लग रही है, जहां भारत एक बड़ा खरीदार है। तो सवाल यह उठता है कि अगर कोई बड़ी सबमरीन डील नहीं हो रही और व्यापार भी इतना असंतुलित है, तो फिर इस मीटिंग का असली मुद्दा क्या था? असल में जो असली बातचीत हुई वो थी एनर्जी को लेकर। भले ये डिफेंस डील्स जितनी ग्लैमरस ना लगे, लेकिन मीटिंग का कोर यही था, भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना। और ये बदलाव तब हो रहा है जब भारत के डिफेंस मार्केट में रूस का जो दबदबा था वो बहुत तेजी से कम हुआ है। एक जमाने में भारत 72% हथियार रूस से लेता था, जो अब घटकर सिर्फ 36% रह गया है, क्योंकि अब भारत अमेरिका, इजराइल और फ्रांस जैसे देशों से भी खरीदारी कर रहा है। तो असली बातचीत इन चीजों पर हुई। तेल, फर्टिलाइजर, कोयला और यहां तक कि यूरेनियम की भी बात हुई। रूस खुद को भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए एक भरोसेमंद और लंबे समय तक साथ देने वाले सप्लायर के तौर पर पेश कर रहा था। तो ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। रक्षा संबंधों में बदलाव और आर्थिक हकीकत के बीच ये जो समय की कसौटी पर खरी दोस्ती है, इसका भविष्य क्या होगा? ये रिश्ता आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए कैसे